कहानी एक बीरबल और बोलता हुआ सिक्का। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत ही अजीब मामला आया। एक बुजुर्ग और एक जवान व्यापारी आपस में झगड़ते हुए दरबार में पहुंचे। बुजुर्ग बोला, जहां पनाह, मैंने इस युवक को 100 सोने के सिक्के उधार दिए थे। अब यह कह रहा है कि उसने लौटा दिए, जबकि इसने एक भी सिक्का वापस नहीं किया। जवान व्यापारी तुरंत बोला, जहां पनाह, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने सारे सिक्के लौटा दिए थे, लेकिन ये अब मुझे फंसा रहा है। दरबार में फिर वही मुश्किल, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस बार मामला थोड़ा कठिन है। बिना गवाह के सच्चाई कैसे पता चलेगी? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, इस बार गवाह कोई इंसान नहीं होगा, बल्कि एक सिक्का होगा। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन बीरबल पूरी गंभीरता से बोले, कल दरबार में एक बोलता हुआ सिक्का पेश किया जाएगा जो सच बता देगा। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई उस बोलते सिक्के को देखने के लिए उत्सुक था। बीरबल एक थैली लेकर आए और बोले, इस थैली में वही सिक्के हैं जिनके बारे में विवाद है। फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, अब तुम दोनों इस थैली में से एक एक सिक्का निकालो। दोनों ने सिक्के निकाले। बीरबल ने कहा, यह सिक्का जादुई है, ये उस व्यक्ति के हाथ में जाकर चमकेगा जो सच बोल रहा है। सबकी सांसें थम गई। पहले बुजुर्ग ने सिक्का हाथ में लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर जवान व्यापारी ने सिक्का लिया, वो भी नहीं चमका। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तब बीरबल ने कहा, लगता है सिक्के को पहचानने में थोड़ा समय लगेगा। अब तुम दोनों अपनी अपनी कहानी विस्तार से बताओ। बुजुर्ग ने कहा, मैंने इसे 100 सिक्के दिए थे और इसने कभी लौटाए नहीं। जवान बोला, मैंने पैसे लौटा दिए थे, लेकिन ये लालच में आकर फिर मांग रहा है। बीरबल ध्यान से दोनों की बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने अचानक कहा, अब दोनों अपनी जेबें खाली करें। दोनों ने ऐसा किया। बीरबल ने सिक्कों को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए। उन्होंने जवान व्यापारी की ओर इशारा करके कहा, जहां पनाह, यही झूठ बोल रहा है। दरबार चौंक गया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जब मैंने कहा कि सिक्का सच बताता है, तब यह व्यक्ति घबरा गया था, और जब मैंने जेबें खाली करने को कहा तो इसके पास कुछ ऐसे सिक्के मिले जिन पर हल्की मिट्टी लगी थी, जैसे वे हाल ही में जमीन में छुपाए गए हों। जवान व्यापारी का चेहरा उतर गया। बीरबल ने आगे कहा, इसने पैसे लौटाए नहीं थे, बल्कि छुपा दिए थे ताकि बाद में इनकार कर सके। ये सुनते ही जवान व्यापारी घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, जहां पनाह, मुझसे एक गलती हो गई, मैंने लालच में आकर ऐसा किया। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, झूठ और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। उन्होंने आदेश दिया कि बुजुर्ग को उसके सिक्के वापस दिलाए जाएं और युवक को दंड दिया जाए। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन ये बोलता हुआ सिक्का? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सिक्का नहीं बोलता, इंसान का डर बोलता है। मैंने सिर्फ एक चाल चली और सच खुद सामने आ गया। दरबार में सभी लोग प्रभावित हो गए। बीरबल ने आखिरी बात कही, जब इंसान झूठ बोलता है तो वो खुद ही अपने डर से पकड़ा जाता है। सच को किसी जादू की जरूरत नहीं होती। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। उस दिन के बाद पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि झूठ चाहे कितना भी छुप जाए, एक दिन सच बनकर सामने आ ही जाता है। कहानी 2 बीरबल और भूल भुलैया का महान खेल। एक दिन अकबर के मन में कुछ नया और रोमांचक करने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि क्यों न दरबार में एक ऐसा खेल रखा जाए जो मजेदार भी हो और सबकी बुद्धि की परीक्षा भी ले। उन्होंने तुरंत घोषणा की, हम महल के पास एक बड़ी भूल भुलैया बनवाएंगे। जो इसमें से सही रास्ता निकाल कर बाहर आएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। दरबारियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। कुछ ही दिनों में एक विशाल भूल भुलैया तैयार हो गई। ऊंची दीवारें, घुमावदार रास्ते, बंद गली और कई ऐसे रास्ते जो बार बार वही ले आते थे। अकबर ने सबको इकट्ठा किया और कहा, याद रखो, इसमें सिर्फ रास्ता ढूंढना ही नहीं है, बल्कि खुद को खोने से बचाना भी है। सबसे पहले कुछ दरबारी अंदर गए। शुरुआत में वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन कुछ ही देर में वे रास्ता भूल गए। कोई बार बार उसी जगह लौट आता, कोई बंद रास्ते में फंस जाता, कोई घबरा जाता और बाहर निकलने का रास्ता ही भूल जाता। घंटों बीत गए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ पाया। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल ने भूल भुलैया के बाहर खड़े होकर कुछ देर उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अंदर जाने से पहले जमीन से एक लंबी रस्सी उठाई और उसका एक सिरा बाहर बांध दिया। दरबारियों को यह अजीब लगा।
बीरबल धीरे धीरे अंदर बढ़े। जहां जहां वह जाते रस्सी को पीछे छोड़ते जाते। रास्ते में उन्हें कई मोड़ मिले, कई बंद गली मिली, लेकिन वो घबराए नहीं। जब भी कोई रास्ता बंद मिलता वो वापस लौट आते रस्सी के सहारे। धीरे धीरे वो भूल भुलैया के अंदर गहराई तक पहुंच गए। अचानक उन्हें एक खुला रास्ता दिखा जो बाहर की ओर जा रहा था। कुछ ही समय में वो सही रास्ते से बाहर निकल आए। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल तुमने ये कैसे किया? बीरबल बोले, जहां पनाह, भूल भुलैया में सबसे बड़ी समस्या रास्ता ढूंढना नहीं होती, बल्कि ये होती है कि हम अपना रास्ता भूल जाते हैं। उन्होंने रस्सी की ओर इशारा किया और कहा, मैंने ये रस्सी इसलिए बांधी ताकि मैं कभी अपने शुरुआती रास्ते को न भूलूं। जब भी मैं उलझा मैं वापस उसी रास्ते पर लौट आया। दरबारियों ने सिर हिलाया, लेकिन तभी एक दरबारी बोला, ये तो चालाकी हुई, अगर रस्सी न होती तो? अकबर ने कहा, ठीक है, एक और परीक्षा होगी, इस बार बिना रस्सी के। अब बीरबल फिर से भूल भुलैया में गए, इस बार बिना किसी सहारे के। लेकिन इस बार उन्होंने अलग तरीका अपनाया। उन्होंने हर मोड़ पर छोटे छोटे निशान बनाए, कहीं दीवार पर खरोंच, कहीं पत्थर रखकर। धीरे धीरे वो रास्ता बनाते गए। जहां गलत रास्ता मिलता वहां निशान लगा देते ताकि दोबारा वहां न जाएं। कुछ समय बाद वो फिर से सही रास्ता ढूंढकर बाहर आ गए। अब तो दरबार पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। अकबर ने पूछा, इस बार तुमने क्या सीखा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, पहली बार मैंने अपने रास्ते को पकड़ कर रखा और दूसरी बार मैंने गलत रास्तों को पहचानना सीख लिया। उन्होंने आगे कहा, जीवन भी एक भूल भुलैया की तरह है। कभी हमें अपने मूल रास्ते को पकड़ कर रखना होता है और कभी हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना होता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई इस बात को अपने जीवन से जोड़कर सोच रहा था। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल तुमने एक साधारण खेल को जीवन की सबसे बड़ी सीख में बदल दिया। लेकिन बीरबल ने एक आखिरी बात कही, जहां पनाह, भूल भुलैया से बाहर निकलने का असली राज ये नहीं कि हम कभी न भटके, बल्कि ये है कि हम भटक कर भी रास्ता ढूंढना सीख जाएं। उस दिन के बाद दरबार में कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती थी। लोग घबराने के बजाय सोचने लगे, गलतियों से डरने के बजाय सीखने लगे। और इस तरह एक मजेदार खेल ने पूरे राज्य को ये सिखा दिया कि चाहे रास्ता कितना भी उलझा हुआ क्यों न हो, अगर समझ और धैर्य हो तो हर भूल भुलैया से बाहर निकला जा सकता है। कहानी 3 बीरबल और समय का चोर। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब शिकायत आई। एक व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरे घर में कोई चोर नहीं घुसा, फिर भी मेरा सबसे कीमती खजाना चोरी हो गया। अकबर चौंक गए, कैसा खजाना? व्यापारी बोला, मेरा समय। मैं जितना भी काम करता हूं उतना ही समय गायब हो जाता है, दिन खत्म हो जाता है, लेकिन काम पूरे नहीं होते। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। कुछ दरबारियों ने इसे मजाक समझा, लेकिन बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये कोई साधारण शिकायत नहीं है, ये एक ऐसा चोर है जो हर इंसान के घर में छुपा होता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम इस समय के चोर को पकड़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, जी हाँ, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा अलग तरीका अपनाना होगा। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार में घोषणा करवाई, आज हर व्यक्ति को अपने दिन का हिसाब देना होगा। सुबह से रात तक उसने क्या क्या किया। दरबारियों को यह अजीब लगा, लेकिन सब तैयार हो गए। सबसे पहले वही व्यापारी आगे आया। उसने बताया, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, फिर थोड़ी देर आराम करता हूं, फिर दोस्तों से बात करता हूं, फिर बाजार जाता हूं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि समय कहां चला जाता है। बीरबल ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने एक सैनिक को बुलाया। सैनिक बोला, मैं सुबह उठकर अभ्यास करता हूं, फिर पहरा देता हूं, फिर शाम को रिपोर्ट देता हूं। मेरा समय तो ठीक से बीतता है। फिर एक दरबारी आया। उसने कहा, मैं तो दिन भर दरबार में रहता हूं, लेकिन कई बार बेकार की बातें करते करते समय निकल जाता है। अब बीरबल ने सबको एक साथ खड़ा किया। उन्होंने कहा, अब मैं समय के चोर को पकड़ने जा रहा हूं। सब उत्सुक हो गए। बीरबल ने एक बड़ा कागज मंगवाया और उस पर 3 शब्द लिखे, आलस, बेकार बातें और टालना। उन्होंने कहा, यही है असली चोर। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने समझाया, जब हम काम को टालते हैं तो समय हमसे दूर चला जाता है, जब हम आलस करते हैं तो समय बर्बाद होता है, और जब हम बेकार की बातें करते हैं तो समय चोरी हो जाता है। अकबर ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तभी एक चतुर दरबारी बोला, बीरबल, अगर यही चोर है तो इन्हें पकड़ा कैसे जाए? बीरबल मुस्कुराए, बहुत आसान है।
उन्होंने अगले दिन एक नया नियम लागू किया। हर दरबारी को दिन भर का काम लिखकर लाना होगा और यह भी बताना होगा कि उसने अपना समय कहां खर्च किया। पहले दिन सबको बहुत मुश्किल हुई। किसी को पता चला कि उसने घंटों बेकार की बातें की, किसी को समझ आया कि वो काम टालता रहा और किसी को एहसास हुआ कि वो बिना कारण आराम करता रहा। धीरे धीरे सबने अपने समय को संभालना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी फिर दरबार में आया। इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, जहां पनाह, अब मेरा समय नहीं खोता। मैंने अपने काम को बांटना और समय की कीमत समझ ली है। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक अनोखे चोर को पकड़ लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, समय का चोर बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो वो खुद ही भाग जाता है। दरबार में सभी लोग इस बात से सहमत थे, लेकिन बीरबल ने एक आखिरी बात कही, समय ही सबसे बड़ा खजाना है। इसे खोने वाला सबसे गरीब हो जाता है और इसे संभालने वाला सबसे अमीर। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में ये शिक्षा फैलाई जाए। उस दिन के बाद लोगों ने समय की कदर करना शुरू कर दिया और इस तरह बीरबल ने बिना किसी तलवार या सिपाही के एक ऐसे चोर को पकड़ लिया जो हर घर में छुपा रहता था। कहानी 4 बीरबल और समय का चोर। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब शिकायत आई। एक व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरे घर में कोई चोर नहीं घुसा, फिर भी मेरा सबसे कीमती खजाना चोरी हो गया। अकबर चौंक गए। कैसा खजाना? व्यापारी बोला, मेरा समय। मैं जितना भी काम करता हूं उतना ही समय गायब हो जाता है। दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम पूरे नहीं होते। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। कुछ दरबारियों ने इसे मजाक समझा, लेकिन बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण शिकायत नहीं है। ये एक ऐसा चोर है जो हर इंसान के घर में छुपा होता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम इस समय के चोर को पकड़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, जी हां, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा अलग तरीका अपनाना होगा। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार में घोषणा करवाई, आज हर व्यक्ति को अपने दिन का हिसाब देना होगा। सुबह से रात तक उसने क्या क्या किया। दरबारियों को यह अजीब लगा, लेकिन सब तैयार हो गए। सबसे पहले वही व्यापारी आगे आया। उसने बताया, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, फिर थोड़ी देर आराम करता हूं, फिर दोस्तों से बात करता हूं, फिर बाजार जाता हूं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि समय कहां चला जाता है। बीरबल ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने एक सैनिक को बुलाया। सैनिक बोला, मैं सुबह उठकर अभ्यास करता हूं, फिर पहरा देता हूं, फिर शाम को रिपोर्ट देता हूं। मेरा समय तो ठीक से बीतता है। फिर एक दरबारी आया। उसने कहा, मैं तो दिन भर दरबार में रहता हूं, लेकिन कई बार बेकार की बातें करते करते समय निकल जाता है। अब बीरबल ने सबको एक साथ खड़ा किया। उन्होंने कहा, अब मैं समय के चोर को पकड़ने जा रहा हूं। सब उत्सुक हो गए। बीरबल ने एक बड़ा कागज मंगवाया और उस पर 3 शब्द लिखे, आलस, बेकार बातें और टालना। उन्होंने कहा, यही है असली चोर। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने समझाया, जब हम काम को टालते हैं तो समय हमसे दूर चला जाता है, जब हम आलस करते हैं तो समय बर्बाद होता है, और जब हम बेकार की बातें करते हैं तो समय चोरी हो जाता है। अकबर ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तभी एक चतुर दरबारी बोला, बीरबल, अगर यही चोर है तो इन्हें पकड़ा कैसे जाए? बीरबल मुस्कुराए, बहुत आसान है। उन्होंने अगले दिन एक नया नियम लागू किया। हर दरबारी को दिन भर का काम लिखकर लाना होगा और यह भी बताना होगा कि उसने अपना समय कहां खर्च किया। पहले दिन सबको बहुत मुश्किल हुई। किसी को पता चला कि उसने घंटों बेकार की बातें की, किसी को समझ आया कि वो काम टालता रहा और किसी को एहसास हुआ कि वो बिना कारण आराम करता रहा। धीरे धीरे सबने अपने समय को संभालना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी फिर दरबार में आया। इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, जहां पनाह, अब मेरा समय नहीं खोता। मैंने अपने काम को बांटना और समय की कीमत समझ ली है। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक अनोखे चोर को पकड़ लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, समय का चोर बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो वो खुद ही भाग जाता है। दरबार में सभी लोग इस बात से सहमत थे, लेकिन बीरबल ने एक आखिरी बात कही, समय ही सबसे बड़ा खजाना है। इसे खोने वाला सबसे गरीब हो जाता है और इसे संभालने वाला सबसे अमीर। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में ये शिक्षा फैलाई जाए। उस दिन के बाद लोगों ने समय की कदर करना शुरू कर दिया
और इस तरह बीरबल ने बिना किसी तलवार या सिपाही के एक ऐसे चोर को पकड़ लिया जो हर घर में छुपा रहता था। कहानी 5 आवाज का सच। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखा मामला आया। 2 आदमी आपस में जोर जोर से झगड़ रहे थे। दोनों ही गुस्से में थे और अपनी अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया और बोले, बताओ क्या मामला है। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, मेरा कहना है कि ये आदमी मेरा घोड़ा चुरा कर ले गया है। दूसरा तुरंत बोला, नहीं जहांपनाह, ये घोड़ा मेरा है, ये झूठ बोल रहा है। दोनों के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। घोड़ा भी दोनों के पास खड़ा था, जैसे उसे खुद ही समझ ना आ रहा हो कि उसका मालिक कौन है। दरबार में हलचल मच गई। सभी सोच में पड़ गए कि सच्चाई कैसे पता चले। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस मामले को सुलझा सकता हूं। अकबर ने कहा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है बीरबल ने दोनों आदमियों को ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं अभी सच्चाई का पता लगाता हूं, लेकिन तुम दोनों को मेरी बात माननी होगी। दोनों तैयार हो गए। बीरबल ने सैनिकों से कहा कि घोड़े को अस्तबल में ले जाकर बांध दिया जाए। फिर उन्होंने दोनों आदमियों से कहा, अब तुम दोनों अलग अलग कमरे में जाओ। दोनों को अलग कर दिया गया। कुछ देर बाद बीरबल पहले आदमी के पास गए और धीरे से बोले, तुम्हारा घोड़ा अभी बहुत जोर जोर से रो रहा है। पहला आदमी तुरंत बोला, जी, वो भूखा होगा, उसे घास दे दीजिए, वो शांत हो जाएगा। फिर बीरबल दूसरे आदमी के पास गए और वही बात दोहराई, तुम्हारा घोड़ा अभी जोर जोर से रो रहा है। दूसरा आदमी घबरा गया और बोला, नहीं, वो तो बहुत शांत स्वभाव का है, वो कभी जोर से नहीं रोता। बीरबल मुस्कुराए और दरबार में लौट आए। उन्होंने दोनों को बुलवाया और अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्चाई सामने आ गई है। उन्होंने पहले आदमी की ओर इशारा किया और बोले, यही असली मालिक है। दूसरा आदमी चौंक गया और बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जब मैंने इसे बताया कि इसका घोड़ा रो रहा है तो इसने तुरंत उसकी आदत के अनुसार जवाब दिया कि वो भूखा होगा और उसे घास देनी चाहिए। इसका मतलब ये अपने घोड़े को अच्छी तरह जानता है। फिर उन्होंने दूसरे आदमी की ओर देखा और कहा, लेकिन तुमने कहा कि घोड़ा कभी जोर से नहीं रोता, जबकि असल में हर घोड़ा कभी न कभी आवाज करता है। तुम उसके स्वभाव से परिचित नहीं हो क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है। दूसरा आदमी अब चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने सिर झुका लिया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही घोड़ा चुराया था। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने सख्ती से कहा, चोरी और झूठ दोनों ही अपराध है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने फिर से बिना किसी सबूत के भी सच्चाई का पता लगा लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बिना सोचे सही जवाब दे देता है, लेकिन झूठ बोलने वाला हमेशा उलझ जाता है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। उस दिन के बाद दरबार में ये बात और भी प्रसिद्ध हो गई कि बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि इंसान के मन और व्यवहार को समझने में भी माहिर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को छुपाना आसान नहीं होता। इंसान के शब्द और व्यवहार ही उसकी असली पहचान होते हैं और वही उसे सच या झूठ साबित करते हैं। कहानी 6 सबसे बड़ा खजाना। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए गहरी सोच में डूबे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और हल्की चिंता दोनों दिखाई दे रही थी। दरबारियों ने जब यह देखा तो वे समझ गए कि आज कोई खास सवाल आने वाला है। अचानक अकबर बोले, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है। दरबार में हलचल मच गई। हर कोई अपने अपने हिसाब से जवाब सोचने लगा। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, सोना और हीरे सबसे बड़ा खजाना है। दूसरा बोला, नहीं जहांपनाह, जमीन सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास ज्यादा जमीन होती है वही सबसे अमीर होता है। तीसरा दरबारी बोला, मुझे लगता है कि सेना सबसे बड़ा खजाना है क्योंकि वही राज्य की रक्षा करती है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि वे संतुष्ट नहीं हैं। तभी बीरबल धीरे से उठे और बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा पर चलना होगा। अकबर को यह विचार रोचक लगा। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन अकबर और बीरबल साधारण वेश में शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे एक किसान के खेत के पास पहुंचे। किसान कड़ी मेहनत कर रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। अकबर ने पूछा, ये आदमी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये अपने परिवार के लिए अनाज उगा रहा है। फिर वे आगे बढ़े और एक कारीगर के घर पहुंचे।
वो अपने हाथों से सुंदर बर्तन बना रहा था। अकबर ने पूछा, ये क्या कर रहा है? बीरबल ने कहा, ये अपनी कला से अपना जीवन चला रहा है और दूसरों के लिए उपयोगी चीजें बना रहा है। फिर वे एक छोटे से घर के पास पहुंचे जहां एक परिवार साथ बैठकर हंसते हुए खाना खा रहा था। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। अकबर ने ये सब देखा और सोच में पड़ गए। वापस दरबार में पहुंचकर अकबर ने कहा, बीरबल, अब बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है मेहनत, संतोष और परिवार का प्यार। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, सोना चांदी खत्म हो सकता है, जमीन छिन सकती है, लेकिन जो इंसान मेहनती है और संतोषी है वो हमेशा खुश रहता है, और जिसके पास परिवार का प्यार है वो कभी गरीब नहीं होता। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, असली खजाना वही है जो दिल को खुशी दे। लेकिन कुछ दरबारी इस जवाब से खुश नहीं थे। उनमें से एक बोला, जहांपनाह, अगर ये सच है तो फिर अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश क्यों नहीं होते? अकबर ने यह सवाल बीरबल की ओर बढ़ाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इसका जवाब भी मैं आपको दिखा सकता हूं। अगले दिन बीरबल ने एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी को दरबार में बुलवाया। उन्होंने अमीर आदमी से पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है, धन, घर, नौकर, क्या तुम पूरी तरह खुश हो? अमीर आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जहांपनाह, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं मैं सब कुछ खो न दूं। फिर बीरबल ने गरीब आदमी से पूछा, तुम खुश हो? गरीब आदमी ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसी में मैं संतुष्ट हूं। मेरा परिवार मेरे साथ है, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। दरबार में सभी लोग चुप हो गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही फर्क है, असली खजाना बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर होता है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, आज हमने एक बहुत बड़ी सीख पाई है। उस दिन के बाद अकबर ने यह तय किया कि वे अपने राज्य में केवल धन को ही महत्व नहीं देंगे, बल्कि लोगों की खुशियों और भलाई पर भी ध्यान देंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना वो नहीं जो हम जमा करते हैं, बल्कि वो है जो हमें सच्ची खुशी और संतोष देता है। कहानी 7 बीरबल का अनोखा न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब सा मामला आया। एक औरत और एक आदमी आपस में झगड़ते हुए दरबार में पहुंचे। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अकबर ने शांत स्वर में कहा, बताओ, क्या समस्या है? औरत रोते हुए बोली, जहांपनाह, ये आदमी मेरा हार, नेकलेस चुरा कर ले गया है। वो हार मेरे परिवार की निशानी है। आदमी तुरंत बोला, जहांपनाह, ये झूठ बोल रही है, ये हार मेरा है, मैंने इसे बाजार से खरीदा है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। मामला मुश्किल था क्योंकि हार सच में बहुत सुंदर और कीमती था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस मामले को सुलझाने की कोशिश करूं। अकबर ने कहा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है बीरबल। बीरबल ने हार को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दोनों से कुछ सवाल पूछे, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने कहा, ठीक है, अब मैं एक अलग तरीका अपनाता हूं। उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और कहा, इस हार को 2 हिस्सों में काट दो ताकि दोनों को बराबर हिस्सा मिल जाए। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। आदमी तुरंत बोला, हाँ, ऐसा ही कीजिए, हमें बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन औरत घबरा गई और बोली, नहीं जहांपनाह, हार को मत काटिए। अगर ये मेरा नहीं भी रहा तो भी इसे काटकर बर्बाद मत कीजिए, आप इसे इस आदमी को ही दे दीजिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब सच्चाई सामने आ गई है, ये हार इसी औरत का है। आदमी चौंक गया और बोला, ये कैसे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति किसी चीज का असली मालिक होता है वो उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन झूठा व्यक्ति केवल अपना हिस्सा पाने की सोचता है, उसे उस चीज की असली कीमत का एहसास नहीं होता। आदमी अब चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने सिर झुका लिया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही ये हार चुराया था। अकबर ने सख्ती से कहा, चोरी और झूठ दोनों ही अपराध है। उन्होंने हार उस औरत को वापस दिलवाया और उस आदमी को सजा दी। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारा ये तरीका सच में अनोखा था। तुमने बिना किसी गवाह के भी सच्चाई का पता लगा लिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा इंसान के दिल में होती है, बस उसे बाहर लाने का सही तरीका होना चाहिए। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया,
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद दरबार में फिर एक ऐसा ही मामला आया। इस बार दो भाई एक जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों ही कह रहे थे कि जमीन उन्हीं की है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तुम ही इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, इस जमीन पर हम एक पेड़ लगाएंगे। जो भाई इस पेड़ की सबसे ज्यादा देखभाल करेगा वही इसका असली मालिक माना जाएगा। दोनों भाई मान गए। कुछ महीनों तक दोनों उस पेड़ की देखभाल करने लगे, लेकिन धीरे धीरे एक भाई लापरवाह हो गया, जबकि दूसरा रोज आकर पेड़ को पानी देता, उसकी देखभाल करता। कुछ समय बाद पेड़ बड़ा और हरा भरा हो गया। बीरबल ने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, अब सच्चाई साफ है, जिसने इस जमीन और पेड़ की सच्चे मन से देखभाल की है वही इसका असली मालिक है। लापरवाह भाई ने सिर झुका लिया और अपनी गलती मान ली। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर न्याय किया है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही होता है जो जिम्मेदारी निभाता है। उस दिन के बाद दरबार में ये बात और भी प्रसिद्ध हो गई कि बीरबल केवल चालाक नहीं बल्कि न्यायप्रिय भी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा हक उसी का होता है जो उसकी कदर करता है और उसकी जिम्मेदारी निभाता है। कहानी 8 बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। मौसम सुहाना था और दरबारियों के बीच हल्की फुल्की बातें चल रही थी। तभी अकबर के मन में एक मजेदार ख्याल आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि दरबार में सबसे ज्यादा हाजिर जवाब कौन है। दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई खुद को सबसे चतुर साबित करना चाहता था। तभी बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, मैं तुम सबसे एक एक सवाल पूछूंगा। जो सबसे अच्छा जवाब देगा वही सबसे हाजिर जवाब माना जाएगा। पहले एक दरबारी से पूछा गया, अगर तुम्हें एक ही दिन में अमीर बनना हो तो तुम क्या करोगे? दरबारी बोला, जहांपनाह, मैं व्यापार करूंगा। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। दूसरे दरबारी से पूछा गया, अगर तुम्हें किसी दुश्मन से जीतना हो तो क्या करोगे? उसने कहा, मैं सेना तैयार करूंगा। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें बिना मेहनत के अमीर बनना हो तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करूंगा, क्योंकि बिना मेहनत के मिली दौलत ज्यादा दिन नहीं टिकती। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज उठी और अकबर भी मुस्कुरा दिए। लेकिन अकबर यही नहीं रुके। उन्होंने एक और सवाल पूछा, अगर तुम्हें कोई ऐसा काम दिया जाए जो असंभव लगे तो तुम क्या करोगे? कई दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि वो कोशिश करेगा, किसी ने कहा कि वो हार मान लेगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं पहले ये समझने की कोशिश करूंगा कि वो काम असंभव क्यों है। कई बार जो हमें असंभव लगता है वो सही सोच से संभव हो जाता है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। तभी एक दरबारी जो बीरबल से जलता था खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं भी बीरबल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने कहा, पूछो। दरबारी मुस्कुराते हुए बोला, बीरबल, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन कभी कम नहीं होती? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए। बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, ज्ञान। दरबारी थोड़ा चौंका, लेकिन उसने फिर पूछा, और ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? बीरबल ने तुरंत कहा, प्यार और खुशियां। अब दरबार में तालियां बजने लगी। दरबारी ने आखिरी कोशिश की, ठीक है, ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को बिना छुए भी चोट पहुंचा सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, शब्द। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। दरबारी शर्मिंदा हो गया और चुपचाप अपनी जगह बैठ गया। अकबर ने खुशी खुशी घोषणा की, आज के बाद यह साबित हो गया कि बीरबल ही हमारे दरबार के सबसे हाजिर जवाब व्यक्ति है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, हाजिर जवाबी का मतलब केवल तुरंत जवाब देना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहना है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। उस दिन के बाद दरबार में ये बात और भी प्रसिद्ध हो गई कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल उनके ज्ञान में नहीं बल्कि उनके जवाब देने के तरीके में भी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही शब्द और सही सोच ही इंसान को सबसे अलग बनाती है, और हाजिर जवाबी वही है जो सही समय पर सही दिशा दिखाए। कहानी 9 आलस का इलाज। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब शिकायत आई। एक आदमी अपने बेटे को साथ लेकर आया और बोला, जहांपनाह, मेरा बेटा बहुत आलसी है। ये कोई काम नहीं करता, बस दिन भर सोता रहता है। मैंने बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानता। अकबर ने उस लड़के की ओर देखा।
वो सच में बहुत सुस्त लग रहा था। अकबर ने पूछा, तुम काम क्यों नहीं करते? लड़का आलस भरे अंदाज में बोला, जहां पनाह, काम करना बहुत मुश्किल लगता है। मैं आराम से जीना चाहता हूं। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इसका इलाज कर सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, हमें जरूर देखना है कि तुम क्या करते हो। बीरबल ने लड़के से कहा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे तुम्हें बिना काम किए ही बहुत सारा धन मिल जाए, तो क्या तुम उसे अपनाओगे? लड़के की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, तुम्हें कल सुबह मेरे साथ जंगल चलना होगा। अगले दिन बीरबल और वो लड़का जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद लड़का थक गया और बोला, बीरबल जी, हम इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? बीरबल ने कहा, बस थोड़ा और चलो, तुम्हें खजाना मिलने वाला है। ये सुनकर लड़का फिर चलने लगा। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे। वहां एक भारी पत्थर रखा हुआ था। बीरबल ने कहा, इस पत्थर के नीचे खजाना छुपा हुआ है। लड़का खुश हो गया। उसने पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। वो बोला, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं उठा सकता। बीरबल ने कहा, अगर खजाना चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। लड़के ने मजबूरी में पूरी ताकत लगाई। काफी कोशिश के बाद वो पत्थर थोड़ा सा हिला पाया। पसीने से तरबतर हो गया। आखिरकार उसने पत्थर को हटा दिया, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं था, न कोई खजाना न कोई सोना। लड़का गुस्से में बोला, आपने मुझे धोखा दिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बीरबल शांत स्वर में बोले, तुम्हें सच में खजाना मिला है, बस तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। लड़का हैरान हुआ, कैसा खजाना? बीरबल ने कहा, जो मेहनत तुमने अभी की वही असली खजाना है। अगर तुम मेहनत कर सकते हो तो तुम कुछ भी पा सकते हो। लड़का कुछ देर चुप रहा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। बीरबल ने आगे कहा, तुम काम से भागते हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब तुम कोशिश करते हो तो वही काम आसान लगने लगता है। लड़के ने सिर झुका लिया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से मेहनत करूंगा। बीरबल उसे लेकर दरबार में वापस आए। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इसका इलाज हो गया है। लड़के ने खुद आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, अब मैं समझ गया हूं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने लड़के को आशीर्वाद दिया और उसके पिता से कहा, अब तुम्हारा बेटा जरूर मेहनती बनेगा। पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से एक बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, हर समस्या का हल समझदारी और सही तरीके में छुपा होता है। उस दिन के बाद वो लड़का सच में मेहनती बन गया और धीरे धीरे सफल भी हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और मेहनत ही असली खजाना है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। कहानी 10 भाग्य और बुद्धि का खेल। एक दिन अकबर अपने दरबार में गहरे विचार में बैठे थे। उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या इंसान की सफलता भाग्य से तय होती है या उसकी बुद्धि और मेहनत से? अगले ही पल उन्होंने दरबारियों से यह सवाल पूछा, बताओ, इंसान की किस्मत बड़ी होती है या उसकी अक्ल? दरबार में चर्चा शुरू हो गई। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, किस्मत सबसे बड़ी होती है। अगर भाग्य साथ दे तो बिना मेहनत के भी सब कुछ मिल जाता है। दूसरा बोला, नहीं जहां पनाह, अक्ल सबसे बड़ी है। अगर बुद्धि हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद बना सकता है। बहस बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस सवाल का जवाब हमें साबित करके दिखाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर एक कहानी और प्रयोग से ही समझाया जा सकता है। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में 2 युवकों को बुलवाया। दोनों गरीब थे, लेकिन स्वभाव में बहुत अलग। पहला युवक आलसी था और हर समय किस्मत को दोष देता था। वो कहता, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं भी अमीर होता। दूसरा युवक मेहनती और समझदार था। वो मानता था कि मेहनत और सही सोच से सब कुछ पाया जा सकता है। बीरबल ने दोनों को एक एक थैली दी और कहा, इन थैलियों में कुछ खास चीजें हैं। तुम दोनों को इन्हें लेकर जंगल के रास्ते शहर तक जाना है। जो सही तरीके से इसका उपयोग करेगा वही सफल होगा। दोनों युवक चल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। जंगल में कई तरह की मुश्किलें थी। कहीं कांटे, कहीं अंधेरा, कहीं जंगली जानवरों की आवाजें। पहले युवक ने सोचा, अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो मैं वैसे ही पहुंच जाऊंगा। उसने थैली खोली भी नहीं
और धीरे धीरे चलते रहा। दूसरे युवक ने रास्ते में ही अपनी थैली खोली। उसमें एक छोटा चाकू, कुछ सूखे फल और एक दीपक था। उसने सोचा, ये चीजें जरूर किसी काम के लिए दी गई है। जैसे जैसे रात होने लगी, जंगल और डरावना हो गया। पहला युवक अंधेरे में ठोकर खाकर गिरता रहा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर गया और एक जगह बैठ गया। सोचने लगा कि शायद उसकी किस्मत खराब है। दूसरे युवक ने दीपक जलाया। अब उसे रास्ता साफ दिखाई देने लगा। जब उसे भूख लगी तो उसने सूखे फल खाए। रास्ते में एक जगह कांटों की झाड़ी आई तो उसने चाकू से रास्ता साफ किया। धीरे धीरे वो सुरक्षित शहर पहुंच गया। अगले दिन दरबार में दोनों युवकों को बुलाया गया। पहला युवक थका हुआ और निराश था। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी किस्मत ही खराब थी, इसलिए मैं समय पर नहीं पहुंच सका। दूसरा युवक मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैंने बीरबल जी की दी हुई चीजों का सही उपयोग किया, इसलिए मैं आसानी से पहुंच गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यही आपके सवाल का जवाब है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, दोनों को एक जैसा अवसर मिला था। ये उनकी किस्मत थी, लेकिन एक ने उसका उपयोग नहीं किया और दूसरे ने अपनी बुद्धि से उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने आगे कहा, भाग्य हमें मौके देता है, लेकिन सफलता हमारी समझ और मेहनत पर निर्भर करती है। दरबार में सभी लोग ये बात समझ गए। अकबर ने संतोष के साथ कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर एक कठिन सवाल का सरल उत्तर दे दिया। उस दिन के बाद दरबारियों ने यह मान लिया कि सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना सही नहीं है। असली जीत उसी की होती है जो अपने दिमाग और मेहनत का सही उपयोग करता। कहानी 11 झूठ की परछाई। एक दिन अकबर के दरबार में एक चोर को पकड़कर लाया गया। उसके साथ एक अमीर व्यापारी भी था। व्यापारी ने गुस्से में कहा, जहांपनाह, इस आदमी ने मेरे घर से कीमती सामान चुराया है, इसे कड़ी सजा दी जाए। चोर तुरंत बोला, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये व्यापारी मुझे फंसा रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे और कोई गवाह भी नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की सच्चाई सामने लाओ। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोले, ठीक है, मैं सच का पता लगाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। दोनों ने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा दर्पण मंगवाया। उन्होंने चोर और व्यापारी दोनों को उस दर्पण के सामने खड़ा किया और कहा, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है, ये सच और झूठ को पहचानता है। जो झूठ बोलेगा उसकी परछाई इसमें गायब हो जाएगी। ये सुनकर चोर और व्यापारी दोनों घबरा गए। बीरबल ने पहले व्यापारी से कहा, अब तुम सच सच बताओ, क्या इस आदमी ने चोरी की है? व्यापारी ने दर्पण की ओर देखा, फिर घबराकर बोला, हाँ, इसने ही चोरी की है। बीरबल चुप रहे और दर्पण को देखते रहे। फिर उन्होंने चोर से पूछा, क्या तुमने चोरी की है? चोर ने डरते हुए कहा, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। कुछ देर तक बीरबल दोनों को देखते रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई सामने आ गई है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने व्यापारी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये झूठ बोल रहा है। व्यापारी घबरा गया और बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जब तुम दर्पण के सामने खड़े थे, तुम बार बार अपनी परछाई को देख रहे थे। तुम्हें डर था कि कहीं वो गायब न हो जाए। लेकिन ये व्यक्ति, चोर, दर्पण की ओर देखने से भी डर रहा था, क्योंकि वो सच्चा था और उसे अपनी परछाई की चिंता नहीं थी। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे कहा, असल में ये कोई जादुई दर्पण नहीं है, ये सिर्फ एक चाल थी। मैंने तुम्हारे डर और व्यवहार को देखकर सच पहचाना। ये सुनते ही व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही अपने नुकसान को छुपाने के लिए इस आदमी पर झूठा आरोप लगाया था। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, झूठ बोलकर किसी निर्दोष को फंसाना बहुत बड़ा अपराध है। उन्होंने आदेश दिया कि व्यापारी को दंड दिया जाए और उस निर्दोष व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि झूठ खुद ही अपनी परछाई से डरता है। उस दिन के बाद दरबार में ये बात फैल गई